श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भीम में 10,000 हाथियों का बल कहां से आया। पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उन्होंने अकेली नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में 10,000 हाथियों का बल कहां से आया, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। कहानी नहीं, हकीकत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों, अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्हें पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म धृतराष्ट्र को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडवों तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में, कुश्ती में, धनुर्विद्या में, सभी खेलों में भीम और अर्जुन हमेशा धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों के होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा होती चली गई, बढ़ती चली गई। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से भीम अचेत हो गए, तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भी भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो सर्पों को मारने लगे, तो सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ था। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव और पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। उस जमाने में फोन वगैरह तो था नहीं। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलवाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। तब तक जब भीम वापस आए तो उनमें 10,000 हाथियों का बल ऑलरेडी आ चुका था। तो वही कहते हैं, जाकू राई के साइयां मार सके ना कोई। और जब कुदरत किसी कोई चीज़ देने पे आती है तो फिर बस दे देती है। तो इस तरह भीम में 10,000 हाथियों का बल आया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।